हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आपका पी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मैंने आपको बाकी की सारी वीडियोस में सारी चीज़ें पढ़ा दी है। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग की क्या फीचर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग के। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल में, इसी चैनल को आप सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप वहाँ से सारी डिटेल्स ले पाएंगे। तो चलिए लिमिटेशंस देख लेते हैं। इसके बाद एक और वीडियो आपके पास आएगी जहां पर डिसीजन मेकिंग आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से लिमिटेशंस देख लेते हैं। अब ये मत सोचना कि यार जिसमें प्रोज होते हैं, अगर प्लानिंग के तो सिर्फ फायदे ही हो सकते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं होते। सपोज तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार। देखो कोई भी चीज हो, अगर उसके फायदे हैं तो नुकसान तो 100% होता ही होता है। तो चलिए लिमिटेशंस देख लेते हैं क्या होती हैं लिमिटेशंस। आपको पहले ऐसे ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है, इसके बाद एक्सप्लेन करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। जितना अच्छा आप एलेबरेट कर पाएंगे, जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको सेमेस्टर में मिलते हैं। बिकॉज यार देखो ये तो सीबीएसई या कोई वैसे सिंपल बोर्ड तो है नहीं, मैं यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखो क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं 12th में तो हम थोड़ा सा लिखते हैं, पॉइंट्स वाइज लिख लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन यार देखो कॉलेज लेवल पे नॉलेज मैटर करती है। हम जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, उतने अच्छे क्या होते हैं, मार्क्स मिलते हैं। तो देखो हम पहला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखो क्या होता है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है, देखो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। एंड देन इसके बाद प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड देन लास्ट पॉइंट देखो, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब देखो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एक एक लाइन में क्या होते हैं ये, और इसको अच्छे से समझ लेना। देखो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इसका मतलब क्या होता है। रिजिडिटी का मतलब समझते हो, जो चेंज नहीं किया जा सकता, जो हमेशा एक ही जैसा रहता है। अब देखो एक एग्जांपल लो, अगर तुमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो क्या तुम उस ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकते हो। उस ऑब्जेक्टिव को चलो चेंज कर भी सकते हो, तो तुमने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बेस पे तुमने प्लान बनाया होगा। अब प्लान बनाया किसने, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। अब प्लान बनाते समय तुमने कितनी सारी कॉस्ट को इनकर्ट करा होगा, तुमने क्या करा होगा कि कितने सारे टाइम को कंज्यूम करा होगा। इसके बाद एक प्लान बनाया, उस प्लान को बनाने के बाद तुमने उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया और काम चालू हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर। तो क्या तुम उस प्लान को बाद में चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर हम प्लान को चेंज करते हैं तो कंपनी जो है ना, भाई साहब कंपनी बहुत ज्यादा लॉस सफर करेगी। इस बात को तो हर एक मैनेजर जो है वो बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए वो प्लान को कभी चेंज किए कर ही नहीं सकता। इसीलिए जो है वो प्लान जो है वो हमेशा रिजिड इन नेचर होता है। देन सेकंड पॉइंट देखो क्या है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो है ना प्लानिंग जो है वो बदलते हुए इन्वायरमेंट में कभी काम नहीं करता। सपोज करो कि अगर कहीं नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती हैं तो क्या प्लानिंग काम करेगी, नहीं, कभी नहीं कर सकती। प्लान हमने क्या डिजास्टर्स के लिए करा है, नहीं करा। क्या हमने अर्थक्वेक के लिए प्लान करा, नहीं करा। तो अगर अचानक से ये सब चीजें आ जाती हैं और कंपनी को कोई नुकसान होता है तो ये तो बियर करना ही पड़ेगा। हम प्लान उसके लिए नहीं करते, प्लान उस समय काम नहीं करता। अगर कस्टमर का प्रेफरेंस टेस्ट चेंज हो जाता है तो क्या हम प्लान को चेंज कर देंगे, नहीं करेंगे। क्या हम प्लान के हिसाब से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वहां भी प्लान क्या होता है, फेल होता है। थर्ड पॉइंट, अगर कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, अगर मान लो कि जो दूसरी कंपनी है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, उसने क्या करा, उसने कुछ ऐसे आइडियाज को ऑपरेट करे और वहां पर उसने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दी। और जैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट उसने कम कर दी तो उसने कम मतलब चीप रेट में प्रोडक्ट को सेल करना मार्केट में स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सेल इंक्रीज हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो क्या हुआ उस समय, क्या मैं अपने आप चेंज कर सकता हूं अपने प्लान को, नहीं कर सकता। क्योंकि उसने क्या आइडिया अपनाया जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई, वो मुझे नहीं पता। तो उस हिसाब से मैं अपने प्लान को चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स होते हैं उस हिसाब से जो अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से हम प्लानिंग जो है उस समय काम नहीं करती है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है,
प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखो प्लान रिड्यूस कर देती है क्रिएटिविटी, ये तो हम सभी जानते हैं। अब हमने प्लान करा, काम कैसे करना है, कौन कौन काम करेगा, कब काम करेगा, क्या बनाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर होगी। तो सारी चीजें हम जब प्लान ही कर लेते हैं तो क्या कोई एक्स्ट्रा सोचता है उसके बारे में? नहीं। आपको तो सिर्फ प्लान के हिसाब से आना है, सुबह 10 बजे आना है, रूल है कंपनी का, 10 बजे आना है, सुबह 8 बजे काम करके चले जाना है। आपको ये प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के बेस पे काम करना है, उस पैरामीटर को आपको फॉलो करना है और काम करके चले जाना है। ये जो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ जो है कोई भी अपने जो है सजेशंस नहीं देता, वो तो सोचता है कि प्लान पहले से बना हुआ है तो आपको किसी भी चीज की जरूरत है ही नहीं। तो क्या है यहाँ पर प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। एंड देन देखो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लान बनाने के लिए बहुत सारे कॉस्ट की जरूरत होती है। देखो एक बंदा तो प्लान बनाता नहीं, और प्लान बनाने के लिए आप इंजीनियर्स को बुलाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट की स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल आपके पास आता है, आप मीटिंग रखते हैं, मीटिंग रखने के बाद आप सारी चीजों को फोकस करते हैं, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, इसके बाद सर्वे करते हैं, तब आप जाके एक अल्टीमेटली एक रिजल्ट, जजमेंटल रिजल्ट निकालते हैं, तब जाके आप एक प्लान को क्रिएट करते हैं। तो उस प्लान को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट की जरूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। इसके बाद देखो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, अगर कॉस्ट लग रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग है ही है। अब क्योंकि देखो प्लान तो एक दो प्रोसेस में तो बनता ही नहीं। अब हमने पढ़ा पीछे की प्लानिंग प्रोसेस क्या है, तो प्लानिंग प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है। अब धीरे धीरे प्लान बनेगा, हर पोजीशन में जाएगा, इसके बाद प्लान क्या होता है, अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट होता है, एंड देन फॉलो अप होता है। तो क्या होता है, प्लानिंग हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक बार में तो एक दिन में तो प्लानिंग हो ही नहीं जाती, आपको पता है इस बात को, तो इसमें तो कोई बताने की खास जरूरत है ही नहीं। अब देखो सबसे लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, देखो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लान कर लिया, काम हो रहा है उस हिसाब से, लेकिन जरूरी ये तो नहीं कि जो मैंने प्लान करा है वो बिल्कुल एक्यूरेट ही होगा, या हम बिल्कुल एक्यूरेसी से अचीव कर पाएंगे प्लान को। कोई नहीं जानता, एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, जिसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो पाए। तो भाई प्लानिंग हमेशा गारंटी नहीं देता, या तो सक्सेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि प्लान बनाया ही जाता फ्यूचर प्रीमाइसिस के लिए है, फ्यूचर अजम्पशंस के बेसिस पे क्या होता है, प्लान बनाया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच भाई, ये बस इसमें इतना ही था। आपको एक वीडियो और आएगी, उस वीडियो में आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ने को मिलेगा।